लाभ जिन्होंने योग से पाया है वो खड़े हो जाएंगे अपने स्थान पर। जिन्होंने अति विशेष लाभ, सामान्य नहीं, जाना भाई सफेद कपड़े वाले भाई के साथ, इसके पीछे काले शर्ट में एक भाई खड़ा है। अपना अपना अभ्यास करो, चुपचाप नहीं बैठना किसी को भी। फिर मेरे सामने ही खड़े एक भाई। स्वामी जी को चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। प्रणाम प्रणाम। स्वामी जी, मैं बुलंदशहर से आदरणीय सुनील शास्त्री जी के परिवार से हूँ जी। मेरा नाम केपी सिंह है। मैं 2005 से आपसे जुड़ा हूँ और आदरणीय स्वर्गीय धर्मवीर शास्त्री जी और मैं दोनों ही हम काफ़ी क्षेत्र में 2005 से कार्य कर रहे थे। दुर्घटना हो गई थी कि एक्सीडेंट होने से मेरे कमर में हेयर लाइन फ्रैक्चर था और L1, L3, L4 पार्सली डेसिकेटेड थी, जिससे और ये पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट पूरी तरह से टूट गया था, जो कि मेरा स्पाइन में करीब 90% में लाभ मिल चुका है। और वो जो मेरा लिगामेंट था पार्सली डेसिकेटेड, वो पूरी तरह से कंप्लीट क्योर कर दिया है मैंने। और स्वामी जी, आपके आशीर्वाद से मेरे को हील में पेन रहता है, वो नहीं जा रहा। पिछले 14 साल से मैं संघर्ष कर रहा हूँ पूरा। मैं अब हील का पेन यहाँ से चला जाएगा। यहाँ जो इतना शुद्धिकरण की क्रियाएं कराते हैं, शुद्धिकरण और सशक्तिकरण, मैं अलग अलग तरह के शब्दों से, तो यहाँ शुद्धिकरण की सारी क्रियाएं हो जाएंगी। पोटली शेक, पत्रपिंड शेक और इसमें लेप और ये सारी चीजें। एक पीड़ांतक पीड़ानिल है ना, इसका एक लेप और बना दिया पीड़ानिल ऑइंटमेंट के रूप में। तो जिनको ऐसे भयंकर दर्दें हो ना, रात को ही लगा के सो जाओ और उसको लपेट के बांध के सुबह तक करीब 25-50% गायब मिलता है। स्वामी जी, एक और निवेदन है, मुझे बस ये सजेस्ट करें आप कि मुझे कौन से आसन करने। सारे मैं मुश्किल आसन कर सकता हूँ, जो आप कर सकते हो, आपके लिए कोई नियम नहीं है। बस ज्यादा आगे बहुत जोर जबरदस्ती से मत झुकना। अभी कमर ठीक ही हुई है तो थोड़ा उसको ध्यान रखना। ठीक। आपका क्या है बाबा जी? एक दो आगे पीछे थोड़ा थोड़ा आपसे खाली, जिन्होंने कुछ विशेष पाया, चलो अपना अपना अभ्यास करो। 1-1 घंटा करना कपालभाति, अनुलोम विलोम। तो कपालभाति तो कर लेते हैं ज्यादातर, अनुलोम विलोम में थोड़ा अलग से करते हैं। जी बाबा जी। फ्रैंकफर्ट जर्मनी से आया हूँ, शायद आपको अब पहचान। फ्रैंकफर्ट में, हाँ मैं गया था वहाँ। हाँ जी। हाँ। और मुझे आर्थराइटिस की प्रॉब्लम थी और अभी जो हाथ है इससे डबल सूजा हुआ था और ऐसे था कि सुबह चाय का कप भी नहीं उठा सकता था, कि हाथ यही उंगली आगे रुक जाती थी, इससे आगे बंद ही नहीं होती थी मुट्ठी। अब मैं सब कुछ कर सकता हूँ। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र यादव। तो आप तो वही तो हो जो मुझे लेकर के गए थे एयरपोर्ट से। वही हूँ। चलो इधर ऊपर बुलाओ भाई इनको। ये तो फ्रैंकफर्ट से जर्मनी से आए। मैं जर्मनी में गया तो ये मुझे एयरपोर्ट लेने आया था। अरे माता जी, ये खड़ी हो, ये बोल रही है कि ये बटरफ्लाई ऐसे करते थे। और आज बिल्कुल इतना बड़ा थैला भर के दवाई खाते थे। इधर आज ऊपर यादव साहब। अब इसके हाथ सूजे हुए थे, पूरे डबल साइज हो गया था। और ये माता तो पक्की, मैं देख तो रहा था, ये कुछ लगती तो जीवात्मा ऐसी ही है, परिचित सी लग रही है। अब दरअसल क्या होता है, मेरी मेमोरी ना ओवरफ्लो हो रखी है। ऊपर मैं मिला हूं कम से कम 10 करोड़ से ज्यादा लोगों के तो प्रोग्राम किए और 10 लाख से ज्यादा लोगों से प्रत्यक्ष मिला हुआ हूं। तो कई बार ना वो घोटाला हो जाता है। तो ये जर्मनी से हैं दोनों और हाथ मोटे मोटे सुझा रखे थे। अब तो पूरे आ गया। ये इतने सूज गए थे, ये सारी सूजन उतरने के बाद भी ये चमड़ी ना पूरी वो पूरी चमड़ी खींच नहीं पाई है, उतनी सूज गई। तो वापस अभी थोड़े इसमें वो रखे हैं, मतलब थोड़ी सड़वट पड़ी हुई है, क्योंकि वो मोटे मोटे सूज के फैल गए थे। टकने भी सूजे हुए थे। शेव नहीं कर पाते थे। तो आप करती थी सेव? तो ये मैंने कर दी, अपनी कर ली। हाँ, यही खुद ही सेव कर ली, इसकी भी कर दिया करती। तो ये वीरेंद्र यादव जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए भाई। जर्मनी से
अब इन्होंने जो बोला उस पर विश्वास किया कि बाबा जी कहते हैं कि अर्थराइटिस, रोमेटॉइड अर्थराइटिस कितना ही भयंकर हो, लगे रहो। कितने दिन लगे थे यादव जी? शुरू में तो यहाँ आया था योगग्राम में आज से करीब 8 साल पहले। अच्छा। और उसके बाद मैं हर साल ही आ रहा हूँ। हाँ। और हर साल आ रहे हैं? जर्मनी से आते हैं, बताओ। हर साल जर्मनी से आ रहा हूँ और करीब 10 साल हो गए मुझे आते हुए। और शुरू में आके मेरे को मतलब पहली बार 10 दिन रहा था तो मेरे को करीब 60% के आसपास फ़ायदा हो गया था। और फिर मैं जो भी क्रियाएं बताई थी, जो योग बताया था, मैं हमेशा करता रहा, कंटिन्यू किया। अभी जो मैं बोल रहा हूं, और निरंतरता। और आज तक कर रहा हूँ वो। नित्य 1 घंटा करते हैं। और कितना आपका आयुष्य हो गया? उम्र कितनी है? उम्र मेरी 68 है। अब 68 की उम्र है, नहीं तो बुढ़ापा बड़ा खराब बीतता। लोग क्या कहते हैं? बुढ़ापे का सहारा लड़का होता है, लड़की होती है लकड़ी होती है। बुढ़ापे का सहारा योग होता है। जोरदार ताली बजाओ। तुम खुद अपने सहारा बनो। बेसहारा बनते क्यों? सबको सहारा दो। ये माता 3 दिन से बोल रही है, अपने सहारा खुद बनो। आत्मा स्वावलंबी बनो, आत्मनिर्भर बनो। अब तो सारे देश में मोदी जी ने पॉलिटिकली भी ये मुद्दा बना रखा है, आत्मनिर्भर बनो। तो योग से, सहयोग से, स्वदेशी के उपयोग से हमने आत्मनिर्भर इंसान, आत्मनिर्भर हिंदुस्तान और आत्मनिर्भर जहान बनाना लगे हुए हैं हम इसमें। ये तो जर्मनी से आए पुराने साधक हैं हमारे। मैंने देखा ये तो कुछ ज्यादा स्मार्ट होते जा रहे हैं। लगा हुआ तो आदमी वही है। अब ये इस बहन जी के पास जाने तो बड़ी उम्र वाले थे, अब छोटी उम्र वाले को भी पूछ लेते हैं। बहन जी को दो, ले जाओ माइक। और उधर भी एक बहन जी हवन के पास ही खड़ी खड़ी सारे हवन की सुगंध अकेली खींच रही है। उसके पास जाना, हवन वाली के पास भी। मैंने आप बताओ। हाँ, मैं अनुलोम विलोम करो। हाँ, सुमन नागपाल, दिल्ली से। जी सुमन। मेरी उम्र 50 साल है। मैं 20-25 साल से सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस से पीड़ित हूँ। मगर योगा के माध्यम से टचवुड मैं अपने काम सारे खुद कर लेती हूँ। अक्टूबर में मेरे कमर में इतना दर्द था कि मेरी टांग में आने लग गया था। मगर मैंने आपके पतंजलि की थोड़ी दवाइयाँ लेके, और उससे पहले मुझे कोरोना भी हुआ था। अच्छा। हाँ जी, श्वासारी से पहले मेरे हस्बैंड को हुआ। हाँ। वो तो 12-15 दिन में ठीक हुए, मैं 2 दिन में ठीक हो गई थी। मेरे को 99 से ऊपर फीवर नहीं गया। ये लो, 2 दिन में, एक दिन में भी लोगों ने रहा। एक भाई आया, बोली थी जैसे कोरोना का पता लगा, मैंने तो आप वाला धुन पकड़ रही थी, कपाल भाती अनुलोम विलोम करता रहा, अगले दिन तक नेगेटिव ले आया। हरियाणा का था, अनाड़ी होते हैं नैराणी का आदमी। बोले इस कोरोना की ऐसी तैसी, आया कैसे मेरे पास? लत तेरे को धल उठाया, उसको लठा करके अगले दिन तक भगा दिया। इसने भी 2 दिन में मेरे को भी सांस लेने में तकलीफ हुई ना, मैंने टेस्ट नहीं कराए, सीधे श्वासारी ली और अनुलोम विलोम और कपाल भाती करी। मैं 2 दिन में बिल्कुल ठीक हो गई थी। ये लो, 2 दिन में कर और दिया। पिछले 5-6 महीने में मैंने 10 किलो वेट अपना कम कर लिया। 10 किलो वेट कम कर लिया। अभी ना कपाल भाती करने से क्या है, मेरा बीपी थोड़ा सा शूट अप हो जाता है। मैं दवाई कोई नहीं लेती। परसों मैंने चेक कराया था, मेरा बीपी 140 था। योगा करने के बाद मैं गई थी चेक कराने। चलो ऐसा कर लिया करो, कपाल भाती एक तो धीरे करो, है ना? धीरे ही करती हूँ वैसे तो। और थोड़ा सा उसके बाद शीतकारी कर लिया करो। अच्छा। और एक मेरा हीमोग्लोबिन कम रहता है। कितना? 9.8 और 4 ऐसे रहता है। तो गाजर, अनार, चुकंदर, व्हीट ग्रास, एलोवेरा, यही खाओ। अच्छा। और अनुलोम विलोम थोड़ा और बढ़ा देना। हाँ जी, वो बढ़ा दिया मैंने। मेरा हीमोग्लोबिन 25 सालों से 17.5 रहता है, 17.5। स्वामी जी पहले 14.5 रहता था, बच्चे हुए तब। अब 9 या 10 में कोई हैवी ब्लीडिंग की प्रॉब्लम है। हाँ, कोई ना, अब इससे पूर्ति होती रहेगी। मेरे हस्बैंड बिल्कुल भी योग नहीं करते थे। टचवुड आज ये 7 दिन से मेरे साथ हैं। अब कैसा लग रहा है इनका? मेरे बहू पूछती है कि मम्मी पापा ठीक है? पापा कैसा लग रहा है? मैं कहा इनसे। अब देखो ये 50 की होके एकदम सच्ची बात बताता हूँ, 40 से ज्यादा की नहीं लगती है ना? एक बार तालियां बजा दो सुमन के लिए भी। क्या नाम भाई? प्रमोद नागपाल जी। जी प्रमोद जी, अब करोगे ना? योग कर रहे हैं जी, बराबर कर रहे हैं। हाँ। आपसे आए हैं।
बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। अब आगे भी करोगे ना, प्रतिज्ञा हाँ जी, करो। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। इनको मैंने जून जुलाई में शुरू करवा दिया था कोरोना काल में ना, मई जून से कर रहे थे। सब ऐसे अपनी पत्नी की बात माना करो। ठीक है प्रमोद जी, ओम स्वामी जी। चलो उस बहन को पूछते हैं। पहले मैं करती, इनको मैंने सिखाया। पहले ये करती थी, इन्होंने अपने पति को सिखाया। आपको भी देवी प्रणाम है। सब बहनें ना प्यार से आपको उभारना ही तो चाहती, ये तो खाली हंसी मजाक में हम थोड़ा बोल देते हो, अलग बात है। स्वामी जी आपको बहुत बहुत प्रणाम। प्रणाम। अपना अपना अभ्यास करो। आज से 9-10 साल पहले मेरे को स्लिप डिस्क की बाकी परेशानी खड़े हो खड़े गई भी थी। अनुलोम विलोम कर लो बहनों। हाँ। आज से 9-10 साल पहले मेरे को स्लिप डिस्क की परेशानी हो गई थी। मैंने आपका आस्था चैनल देख के तब से योगा शुरू किया था, तो मेरी स्लिप डिस्क की परेशानी भी ठीक हो गई। उम्र कितनी है तुम्हारी? 43। 10 साल पहले ही कमर का कबाड़ा हो गया था। हाँ। कैसे हुआ था? मैं गांव में रहती थी ना उन दिनों, तो सीढ़ियों में गाय का गोबर डलिया में ले जा रही थी तो पैर फिसल गया। ओह। हाँ, जी उससे मेरा एक पैर तो नीचे रह गया, एक ऊपर ही, वो डलिया सर में ही थी। तो ऐसे फंस गई। जी। क्या नाम बेटा? सीमा मनराल। सीमा जी। अब उसके बाद मैंने एम्स में भी दिखाया, कुछ नहीं हुआ। मैंने आपका आस्था चैनल देखा, योगा किया तो उससे मेरा ठीक हो गया। ये लो, आस्था के माध्यम से उपचार हो रहा है। जी हमारा तो सुबह घर में डिस्टेंस सुबह से ही लग जाता है। एजुकेशन, सबसे ज्यादा डिस्टेंस एजुकेशन देने वाला भी इस धरती पर कोई जिंदा प्राणी है तो स्वामी रामदेव है। योग के आस्था, संस्कार, फिर अब तो फेसबुक, ट्विटर और इंडिया टीवी, अब तो बहुत कुछ और जुड़ गए। इसके बाद मेरे को 1-2 साल पहले थोड़ा सा थायराइड की प्रॉब्लम होने लग गई थी। वो ठीक कर लिया? हाँ वो भी ठीक। अब गोली तो नहीं खा रही? मैंने दवाई खाई नहीं, मैंने योगा ही किया। शुरू ही नहीं की दवाई, बोले पहले योग करती हूँ। जी। तो उसको पैदा होने से पहले ही उसकी भ्रूण हत्या कर दी। जी। पीछे वाली माता को देना, ये हाथ में डंडी पकड़े हुए माता ने किस किस की तो डंडी मार दी और अब क्या बची है। प्रणाम स्वामी जी। हाँ। मैं स्पाइन की प्रॉब्लम से बहुत ज्यादा इतनी तकलीफ में थी, 3 साल में बेड पे पड़ी रही। 3 साल? जी हाँ। और उम्र कितनी है अम्मा आपकी? 67 चल रहा है। 67 की उम्र, और पहले 3 साल बेड पर थी, बताओ। एकदम बेड पे थी, बिल्कुल टॉयलेट भी नहीं जा पाती। फिर बेड पे लेटी लेटी क्या की? और फिर ऐसे हो गई थी, बिल्कुल ऐसे कुबड़ी? बिल्कुल कुबड़ी हो गई थी। पिछले साल से मैंने अप्रैल से आपका ये चैनल देखना शुरू करा, इंडिया टीवी। उसके बाद से मेरे को एकदम मैजिक सा हो गया, इतनी मेरे को एनर्जी आती है। अब मैं भाग भाग के काम भी कर लेती हूँ, किचन में भी चली जाती हूँ। अब तो मैं खाना बनाने का इतना शौक है मेरे को, मेरा मन करता है मैं सबको खाना बना के खिलाऊं। अच्छा। आपका इतना ज्यादा प्रभाव हुआ है मेरे पे कि मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। नाम क्या है अम्मा? संतोष किरण तनेजा। संतोष किरण तनेजा को संतोष है आपकी, जो बेड पर पड़ी हुई थी 3 साल से, हाँ बताओ। जी। अब वो उठ के और यहाँ तक पहुँच गई यहाँ है। तक आ गई। अब ये डंडी भी छूट जाएगी थोड़े दिन में अम्मा, हाँ जी। लगी रहो। हाँ जी। वो पिछली बड़ी जोर से बोल रही है, उससे और पूछना भाई क्या कह रही है, बड़ा भयंकर उसने शोर मचा रखा। हाँ। स्वामी जी आपके श्री चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा नाम उर्मिला लाहौटी है, मैं नासिक से आई हूँ। मेरी उम्र है 69। मेरा यूरिक एसिड जो था 9 पर था, यहाँ पर आने के बाद में 3-4 दिन में ही 3.5 पर आ गया है। हाँ। और जबरदस्त तरीके से वैसे मैं योगा करती हूँ काफी सालों से। क्या पी लिया करके? हाँ, दवा जो दे रहे हैं, और पहले गोखरू का पानी पिलाते हैं। हाँ जी, जो 9 से 3 पर। हाँ, तो बड़ा मामला। और दूसरी बेचैनी खूब थी, जरा कोरोना पीरियड में सब बंद हो चुका था, सारी बेचैनी चली गई, डिप्रेशन चला गया। मैं बहुत खुश हूँ। और एक उम्र कितनी है उर्मिला जी? मेरी 69 है स्वामी जी। अरे राम। और हाँ, और 70 में तो लोग ऐसे ही ढह जाते हैं। बड़ी खुशी होती है और मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ के आपके पास सानिध्य में मुझे रहना है। और एक कहना चाहूँगी कि मेरे हस्बैंड की भी मेरे पास में बैठे हैं, उनकी शुगर लेवल एकदम नॉर्मल हो गई है, बीपी भी नॉर्मल हो गया है। तो ऐसा लगता है कि 6 महीने से आपके पास के आपके सानिध्य में आके मुझे रहना ही चाहिए। और स्वामी जी एक विनती करती हूँ। इनके हस्बैंड भी खड़े हो जाओ भाई जी। क्या नाम है जी आपका? प्रणाम स्वामी जी, मेरा नाम शरद लाहौटी है। शरद जी। हाँ जी। कितना हो गया अब शुगर? मेरा खाना खाने के बाद जो बीपी 165 से शुगर, हाँ शुगर 165 170 रहती थी शुगर, वो 107 हो गई, 107 पर आ गई। हाँ जी। 107 खाने के बाद एकदम नॉर्मल। हाँ, और कितने दिन से दवा बंद है? दवा तो आपने अभी जो यहाँ दे रहे हैं वो ले रहा हूँ स्वामी जी। एलोपैथी की कब बंद की? एलोपैथी की बंद नहीं की है अभी। हाँ? आज डॉक्टर ने बुलाया।
आज बंद कर रहे हैं, अब नॉर्मल आ गया। पहले कितना रहता था? 170। 170। कितनी दिन वे यहाँ आए? यहाँ पांचवें दिन की टेस्ट। 5वें दिन टेस्ट किया। मैं पहले ही दिन से बंद करवाता हूँ। बीपी, शुगर, थायराइड की दवा बंद कर दो और यहाँ आयुर्वेद शुरू कर दो, योग पूरा शुरू कर दो। और बीपी का क्या हाल है? और बीपी एकदम नॉर्मल हो गया। बीपी नॉर्मल कितना था पहले? अब तो हाँ, याद करना पड़ेगा। बीपी, शुगर, थायराइड 7 और 120 हो गया अभी। 70 और 120 आ गया। चलो एक बहन से पूछना है, टोपे वाली से। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। अमिता श्रीवास्तव भोपाल से। मैंने 10 महीने में 32 किलो कम किया और यहाँ 1 तारीख को आई हूँ, 10 किलो और कम हो गया है मेरा। अब टोटल कितना कम हो गया? अभी 42 हो गया, मतलब करीब करीब 1 साल में 42 kg कम हो गया मेरा। ये पहले घर पे की 32 किलो घर पे किया था। 32 किलो अमिता ने घर पे कम किया था। ये रेस्टोरेंट चलाती थी, इसने बताया मेरे को। जी जी। और उसमें थोड़ा थोड़ा खा करके टेस्ट में ही 5-5, 10 ग्राम जोड़ती गई। और जो है कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुंबा जोड़ा। इसने इतना कुंबा जोड़ लिया कि 100 कितना हो गया था अमिता? 143.3 हो गया था। 143.3 हो गया था। अभी 106 हो गया है मेरा वेट। 106 जी। लगता है 100 से नीचे होके जाएगी। और विशेष लाभ ये हुआ है कि स्लीप एपनिया था, बिना मशीन लगाए नहीं सोती थी। मेरा ऑक्सीजन 88-89 चला जाया था। अभी मैं यहाँ वॉच में चेक किया, अभी भैया को भी चेक कराया, 100% ऑक्सीजन आ रहा है। मैं जिस दिन से आई हूँ उस दिन से मशीन नहीं लगाया है स्लीप एपनिया। जिस दिन से ये हम मशीन नहीं लगाई, इसके लिए जोरदार ताली ठोको भाई। ये लोग मशीन लगा के सोते हैं, उसमें नींद भी कैसे आती है? सोते समय तो बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती होगी, नहीं तो मशीन लगा के बहुत दिन तो नींद नहीं आती। और उसके बिना सोए तो बोले मर सकते हैं। स्लीप एपनिया ऐसा खतरनाक रोग होता है। अब उसको भी मिटा लिया। अमिता ने तो जोरदार काम कर दिया। है मैं चल भी नहीं पा रही थी फरवरी में। भोपाल में डॉक्टरों ने कहा आपको हार्ट की प्रॉब्लम है। मैंने बैंगलोर में दिखाया, उनने एडमिट भी नहीं किया, बोला ऑक्सीजन डिफिशियंसी से हुआ है सारा कुछ आपको। मेरी सांस भरती थी और 1 साल से मैं मशीन लगा रही थी। यहाँ आके मेरी मशीन अलग हो गई। वो मशीन कहाँ है? मशीन लेके आई हूँ मैं। वो छोड़ जाना यहीं पर। जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, नमस्कार स्वामी। हम यहाँ मशीन भी दान लेते हैं। बहुतों की मैंने ऑक्सीजन मशीन दान में ले रखी है, वैसे जरूरत नहीं पड़ती किसी को। करोगे क्या तुम इसका? पीछे बहन को देना भाई। हाँ, इस भाई को भी दे दो। प्रणाम स्वामी जी। हाँ। ओम, मेरा नाम अनमोल है, मेरा एज 27 है। मुझे एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो गया था। ये भी जो कल मेरे को एक वहाँ क्या 13 साल पहले एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो गया। एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस बड़ा खतरनाक। इसको इनको तो मैं स्पेशली बुला रहा हूँ। मैंने 50 ऐसे असाध्य रोगी बुला रखे हैं जी। अभी 2-3 डेज से मेरा नेक का पेन जो है वो चला गया है। अभी स्टिफनेस है। 13 साल एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस रहते हुए भी मैंने प्राणायाम से कभी एलोपैथी का मेडिसिन नहीं लिया है। कभी भी नहीं लिया? कभी भी नहीं लिया है। ये लो, नहीं तो स्टार्टिंग में लिया इतने खतरनाक दवाइयां देते हैं एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में, आदमी को भीतर तक खोखला कर देते हैं बेटा। इसके बावजूद भी मैंने IIT किया है प्राणायाम के। IIT खड़गपुर से कल पूछ रहा था ना, यही लड़का था अनमोल। और आपके ही इंस्पिरेशन से हुआ है स्वामी जी। आप आज अगर मैं जिंदा हूँ आपके ही कारण हूँ। बहुत आशीर्वाद बेटा। ये IIT कर लिया इस बेटे ने, नहीं तो 13 साल में तो यह अभी कब्रिस्तान में पहुंच जाता। एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस टेढ़ा कर देता है, ये सीधा खड़ा है। और स्टिफनेस से वो दूर कर लिए। अभी वो पेडानिल स्प्रे भी लगा रहे हो ना? हाँ स्वामी जी। स्प्रे, पेडानिल गोल्ड, ऑर्थोग्रीट। हाँ लगा रहे। स्प्रिलिना, इम्यूनोग्रीट भी लेना बेटा ना। हाँ न्यूरोग्रीट भी लेना। अंदर से नस नाड़ियां कमजोर हो जाती है इसमें। पूरा हमने इसको चारों तरफ से घेर घोट रखा है। इम्यूनोग्रीट, न्यूरोग्रीट, पेडानिल, ऑर्थोग्रीट, स्प्रिलिना दे करके पूरा उसको एक तरफ से आयुर्वेद, दूसरी तरफ से अलग अलग प्रकार की थेरापीज, फिर पूरा उपवास, खाने पीने की सावधानियां, वो सब करके। अनमोल, और तुम्हारी मम्मी है के साथ में? हाँ जी। कहाँ है? ओम प्रणाम स्वामी जी। कहाँ से हो? हम लोग तेलंगाना खम्मम से है। खम्मम से, तेलंगाना से आए हैं। जोरदार तालियां बजाओ भाई। हाँ, मैंने आपसे 2011 में मार्च 13 को खम्मम से बात हुई थी आपसे। मैं खम्मम गया हुआ, मैं पूरा हिंदुस्तान घुमा हुआ हूँ, तो वहाँ भी गया था। मुझे भी सीवियर अर्टिकेरिया हुआ था। हाँ। तो फिर आपके प्राणायाम वगैरह किया था,
एलोवेरा आंवला जूस गिलोय वगैरह लिया, बिल्कुल क्योर हो गया था। आर्टिकेरिया भी बड़ा खतरनाक होता है, छपाकी बोलते हैं, शीत पित्ता, वो ऐसे आधा आधा एक एक इंच फूल जाता है शरीर ऐसे, और खुजली चलती है भयंकर, वो ठीक कर लिया इसने। अम्मा भी ठीक, अनमोल बेटा भी और ठीक। अभी मुझे फैटी लीवर है ग्रेड 1, तो 15 mm की गॉल ब्लैडर स्टोन थी 3 साल पहले। हाँ। फिर मैंने एलोवेरा जूस गिलोय गोधन वगैरह जैसा आप बोलते हैं, हम तो 10 साल से लेते हैं, तो इसमें मुझे 15 से 14, 14 से 13, फिर 12, अभी परसों 10 दिन पहले खम्मम से मैंने टेस्ट करवा के आया था, तो अभी 11 है। तो अभी मेरा यहाँ पर ट्रीटमेंट चल रहा है। वो डॉक्टर स्टोन भी कम कर दिया इसने, हाँ। गॉल स्टोन। तो अभी ये लीवर फ्लैश कर देंगे बोले। आज मेरा शुगर टेस्ट भी है, वो बॉर्डर पे था, तो आज शुगर टेस्ट करवाने के लिए वो भी ठीक हो जाएगा। फैटी लीवर, शुगर, ये तो लिवोग्रेट लिवामृत अद्भुत दवाइयां हैं उसकी। फैटी लीवर से बहुत लोग परेशान हैं। ये तो मैंने यहाँ योगा ग्राम में 6 महीने पहले से लोगों को से पूछना शुरू किया, तो अलग अलग जगह 20-25% लोगों को फैटी लीवर हो रखा है। ये सब उल्टा पुल्टा मुझे जब चला स्वामी जी, मैं तो नॉर्मल चेकअप के लिए गई थी, तब मुझे पता चला कि ये तो फैटी लीवर है और 15 mm की गॉल ब्लैडर स्टोन है। स्टोन साथ में, और मुझे कुछ भी तकलीफ नहीं थी। कोई ना कोई तकलीफ नहीं होगी तेरे जब को। से मैं बिल्कुल केयरफुल हो गई थी, जब से बिल्कुल। तुम हिंदी इतनी अच्छी कैसे जानती हो? मैं दरक हूँ, मारवाड़ी। तो वहीं जाके बस गए हो? इसको आकू प्रेशर अभी करवाना है। हाँ, वो ये कर नहीं देंगे। हो पा रहा है। वो कर देंगे, है ना? बस हम आपकी वजह से हैं आज तक। बस चलो, सुख आशीर्वाद। में सभी साथी, दुख में कोई नहीं है स्वामी जी। बस हम हैं तो आपकी वजह से हैं। हम एलोपैथी में इसका मेडिसिन तो 10 साल से लिया ही नहीं है, इसने त्याग दिया। बहुत अच्छी बात वजह है। से। चलो पीछे वाली बहन जी को देना। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। पता नहीं मैं कितनों का साथी हूँ। लाखों करोड़ों ने मुझे अपना मित्र माना हुआ है। हाँ? स्वामी जी प्रणाम। मैं प्रणाम। बिलासपुर से माया लकड़े। मुझे 2015 से आर्थराइटिस था, ज़्यादा था 10.9, और अभी लॉकडाउन से आस्था चैनल में आपका प्रोग्राम देख के मैं आपके साथ योगा करने लगी, और आप जो दवाई बताए वैसे लेने लगी। मेरी उंगलियां पूरी टेढ़ी हो गई थी, बीच की ये जो बीच में रहता है वो पूरा मोटा मोटा फूल गया था। इसने मेरे को उंगलियां दिखाई अपनी। अभी पूरी प्लेन हो गई है, अच्छी मतलब नॉर्मल हो गया है। टेढ़ी मेढ़ी और ऐसे मोटी मोटी हो गई थी। हाँ? अब ये लोग कहते हैं ये तो ठीक ही नहीं होता, देखो ये खड़ी हुई है यहाँ। बहुत ज्यादा मतलब तकलीफ थी, चलने में भी दिक्कत था, लेकिन योगा करके आर्थोग्रिड और पीड़ानील लेके मुझे पूरा आराम है। ये अर्थराइटिस, रोमेटॉइड अर्थराइटिस तो बहुत बड़ी बुरी तरह से आदमी को जकड़ लेता है, बहुत बुरी हालत हो जाती है। और मेरे साथ मेरे हस्बैंड भी आए हैं, उनका शुगर भी बहुत ज्यादा रहता था, यहाँ आने के बाद उनका शुगर भी नॉर्मल है। चलो, हस्बैंड भी ठीक, वाइफ भी ठीक, चलो खुश रहो। क्या लाभ हुआ बेटा आपको? स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। मैं प्रीति चौधरी पुणे से आई हूँ। हाँ। मेरे घुटनों में दर्द था, घुटने मेरे सूजे हुए थे, चल नहीं पाती थी, सीढ़ियाँ तो चढ़ ही नहीं पाती थी, बहुत दिक्कत थी। और मेरा वजन भी 80 किलो था। अब कितना कर लिया? अभी 62। 80 से 62 तो वजन कर लिया भाई। और अब घुटना ठीक कर लिया? हाँ, घुटना ठीक है, अभी थोड़ी सी दिक्कत होती है। और दिक्कत मतलब चलने फिरने में नहीं, मैं 10 किलोमीटर चल लेती हूँ। जब मैं डांस करती हूँ या भागती हूँ ना, तब थोड़ा सा दिक्कत होता है, इसीलिए मैं यहाँ पे आई हूँ। अब इसको डांस करना है तो डांस भी करा देंगे बेटा। अर्थराइटिस भी ठीक हो रहा है।